हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो पर्सन हैं, आपके लवर हैं, वो कब अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। जो भी आपके पर्सन हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, लवर हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपको अपने जो फीलिंग्स हैं वो कन्फेस कब करेंगे। अगर आपको उन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की या उन्होंने आपको नहीं बताया कि वो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, या आप लोगों से रोमांस करना चाहते हैं, या किसी भी तरह से उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई और आप जानना चाहते हो कि कन्फेस कब करेंगे, तो आज हम देखेंगे। रीडिंग जनरल है, सो आपने इसको किसी भी तरह से पर्सनल नहीं लेना। जितना इजीली रिलेट करता है उतना रखिए एंड फ्लाई द रेस्ट। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपने पर्सन पे फोकस करिए, उनकी अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, उनका नाम 3 टाइम्स रिपीट करिए एंड इस वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं, आपके लवर हैं, वो अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे आपसे, आपको कब करेंगे अपनी फीलिंग्स कन्फेस। सो लेट्स सी। स्टे पॉजिटिव, स्टे एक्टिव, अपने पर्सन पे फोकस करिए, मेडिटेशन कर लीजिए और फुली फोकस्ड करिए अपने पर्सन पे, अपने लवर पे, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो इस टाइम। सो वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। या तो मुझे लगता है या इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली इट्स अ एंडिंग सिचुएशन गाइस। मुझे लगता है शायद इस पर्सन ने या तो आप लोगों को थर्ड पार्टी में पुट किया है, आप दोनों के दरमियान या तो थर्ड पार्टी है। मुझे लग रहा है आपको इस पर्सन ने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। शायद आप दोनों में से आपने या तो इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस किए हैं, आपने अपने लव को कन्फेस किया है, अपनी लव एक्सप्रेस किए हैं, आपने अपने बताया कि इस पर्सन को आप चाहते हो, लेकिन मुझे लग रहा है इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, रिजेक्शन दी है, और शायद इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया। इट्स अ ब्रेकअप एंडिंग सिचुएशन। इट्स अ वेरी पेनफुल एंडिंग बाय द वे। आप दोनों के दरमियान हो सकता है ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट एंडिंग सिचुएशन, एंड हो चुका है आपका, और आप शायद चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको भी स्टिल कहीं ना कहीं आप अभी भी चाह रहे हो कि आएँ, आपको अपना लव एक्सप्रेस करें, आपको बताएं कि ये आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। यस, मुझे एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की साइड से, आपको लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, और हो सकता है यहाँ पॉसिबिलिटी भी है कि इन्होंने आपको धोखा दिया हो। पहले इस पर्सन ने आपको ऐसा ही एक्ट किया जैसे ये आपको चाहते हैं, तो जब आप सीरियस हो गए हो, जब आपके अंदर इनके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, तो जब आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं, तो इस पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा भी बोला हो कि जैसा आप फील कर रहे हो ये पर्सन वैसा फील ही नहीं करता, जबकि फीलिंग्स इस पर्सन ने खुद डेवलप की हैं आप लोगों के अंदर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, दिस पर्सन इज़ अ वेरी 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 कोल्ड बाय द वे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ अ वेरी डिटैच्ड, ड्राई, अनइमोशनल पर्सन बाय द वे गाइस। इस पर्सन ने मुझे लगता है आपको क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया है। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, बाउंड्री बनाई हुई है आपके और अपने दरमियान। मुझे लग रहा है आपको शायद इस पर्सन ने जज भी बहुत ज़्यादा किया है, आपको बहुत बुरा भला भी कहा है इस पर्सन ने। मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड। और अभी ये सब कुछ करने के बाद मुझे लग रहा है ये पर्सन परेशान भी बहुत ज़्यादा है। जो परेशानी इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन में दी है, आपको जो दुख तकलीफ़ दी है, जो हार्ट एक दी है इस पर्सन ने, इस टाइम ये पर्सन खुद भी उसी सिचुएशन से गुजर रहा है विद अ 9 ऑफ स्वॉर्ड। इस पर्सन ने आपको टेंशन दी, एंजाइटी दी। आपको इस पर्सन को छोड़ने का या इस पर्सन की तरफ से रिजेक्शन का बहुत फेयर था, लेकिन आपने उस डर को भी फेस किया। इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को बुरा फील हो रहा है। ये पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी टेंशन में चल रहा है। इस पर्सन को ऐसे लग रहा है रातों को नींद नहीं आती। जो चीज़ें इसने आपको दी थी अब सेम मुझे लग रहा है ऐसे इज़ ये पर्सन अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को फेस कर रहा है, अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिटिसिज्म से। आपको शायद इस पर्सन ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया, बहुत बड़ी बड़ी बातें, जिसका इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है। यस, इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली टेंशन दी। आपने इस पर्सन की इस बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स भी गुजारी हैं, बहुत आपने एक पेनफुल टाइम देखा है अपनी लाइफ का, और हो सकता है आप में से स्टिल अभी भी इस चीज़ों से शायद हील नहीं हो पा रहे। विद एस ऑफ वॉन्ड्स, अब ये आना चाहता है आपकी तरफ। विद एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है ये पर्सन अब आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं किसी तरह से, कोई ना कोई न्यू इनोवेटिव आइडियाज़, न्यू कोई ना कोई ऐसा बात करने का कोई ना कोई सोर्स ये पर्सन तलाश कर रहा है विद एस ऑफ वॉन्ड्स, ताकि आपकी इनसे बात हो सके, क्योंकि इनको आपकी तरफ अब अट्रैक्शन हो रही है।
आपको रिजेक्शन देने के बाद इस पर्सन को अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, आना चाहता है कि अब आपके पास एक न्यू ग्रोथ करने, एक न्यू रिलेशनशिप की स्टार्ट करने। क्योंकि मुझे लग रहा है हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के जिसको चूज़ किया था उसने भी इस पर्सन को धोखा दिया। जो हार्ट ब्रेक इस पर्सन ने आपको दिया था, अब इस पर्सन को भी वो मिला है। तो इसको पता लगा है जब रातों की नींदें उड़ती हैं, जब तकलीफ़ होती है, कोई आपको हर्ट करता है, आपके इमोशंस को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है, रूइन करता है, तो क्या फीलिंग होती है इस पर्सन को आप समझ आ रही है। और ये पर्सन बड़ा प्रैक्टिकल होके सोच रहा है। इट्स अ जजमेंट एनर्जी। डेफिनेटली ये पर्सन अपने कर्मा से गुजर रहा है। यस, इट्स अ एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एयर साइन। इस पर्सन की तरफ से नंबर 11 इम्पोर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज इस पर्सन की अपनी एज 31, 39 हो सकती है। एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ दिस पर्सन इज जगलिंग बेसिकली गाइस। ये पर्सन के इमोशंस काफ़ी डिसबैलेंस हो रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रही है क्या करे। इसकी अपनी लाइफ में आउट ऑफ बैलेंस चल रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा। ये पर्सन मेंटली इमोशनली काफ़ी ज़्यादा जगलिंग कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रही क्या करे ये, अब अपने आप को स्टेबल कैसे करे। विद द फूल मुझे लग रहा है ये अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिसको लेकर ये इस टाइम प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही अब इस कनेक्शन की ग्रोथ कैसे करे, अब इस कनेक्शन को स्टार्ट कैसे करे। ऑब्वियसली इट्स टोटली अ रिस्क बेस्ड सिचुएशन। इनको लीप ऑफ फेथ करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इस टेंशन से, इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, जो इनके माइंड में मेंटली जो एक स्ट्रेस चल रहा है, उससे ये पर्सन ख़त्म करना चाहता है, एक रिलीफ करना चाहता है, ताकि इनकी लाइफ में ये जो गिल्ट है, ये जो एक बुरी अजियत गुजर रही है इस पर्सन के ऊपर, वो ख़त्म हो और आपके साथ इसका कनेक्शन स्टार्ट हो। बट जगलिंग चल रही है क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही है आपके पास आएँ तो कैसे आएँ, क्योंकि बहुत बोल्डली एक्ट करके ये पर्सन आपके साथ गया है ना, और अब वही सिचुएशन इनको आपकी साइड से दिख रही है। शायद हो सकता है आप इस पर्सन को भी ब्लॉक किए रख रहे हो, या आप अपने आप को गार्डेड अप कर चुके हो, आपने अपनी हेल्थी बाउंड्रीज बना ली हैं, आप इस पर्सन को अब अपने पास नहीं आने देना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ इनको दिख रहा है कि आप इस पर्सन को अपने पास आने नहीं दोगे आप, क्योंकि आप एक बार इन पे ट्रस्ट कर चुके हो ना, और ये पर्सन आपका ट्रस्ट ब्रेक भी कर चुका है। दैट्स वाई वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन काफ़ी बर्डन में है, काफ़ी इस पर्सन के ऊपर एक स्ट्रेस है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के साथ बुरा करने की, और इस स्ट्रेस को ये रिलीज़ करना चाहते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। एंडिंग करके एक न्यू बिगनिंग क्रिएट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको पेन दी है, आपको रिजेक्शन दी है, उसके बाद ये पर्सन खुद भी काफ़ी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपको ट्रॉमा देकर, और उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से उस चीज़ का एक होता है ना गिल्ट, इस पर्सन की सोल इसको बता रही है कि इसने अच्छा नहीं किया, आपको तकलीफ़ देकर, आपको पेन देकर, आपको बहुत दुख दिया इस पर्सन ने, जिसकी वजह से आप बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुए हो। अब उस चीज़ को ये अपने गिल्ट को दूर करने के लिए न्यू आइडियाज़ प्लानिंग सोच रहा है कि आपकी तरफ आए, लेकिन इसको रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे। विद द मैजिशियन, यस, ये पर्सन कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेने के बारे में प्लान कर रहा है, कोई ना कोई ऐसी स्किलफुल कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है कि किसी तरह से आपका और इनका पैचअप हो जाए। यस, विद द मैजिशियन मुझे लग रहा है ये पर्सन एक्शन लेगा आपकी तरफ, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को। ये पर्सन साइंटिस्ट फील्ड से हो सकता है, अदरवाइज़ ये पर्सन किसी तरह से कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, या एंड मैजिशियन की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है किसी तरह की कोई बायोलॉजी या फिर समथिंग केमिकल से हो सकता है इस पर्सन का किसी तरह सा कोई काम है, लेबॉर्ट्री, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इसकी कोई प्रोफेशन दिख रहे हैं इस पर्सन के। बट डेफिनेटली विद द मैजिशियन ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करेगा ये पर्सन, आपको करने की कोशिश करेगा कि किसी तरह से आपके और इनके दरमियान एटलीस्ट बात तो स्टार्ट हो जाए, कि आप जो इतने स्ट्रिक्ट हो के बैठे हुए हो, अभी जो स्ट्रिक्ट ये था पास्ट में, अब आप भी वो बन चुके हो ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइक नॉर्मलाइज करना चाह रहा है आपको। अदरवाइज दे नो कि आपको इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन रिस्क सिचुएशन है। हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये आपको अपना लव कन्फेस करेंगे, तो कन्फेशन तो गाइस मुझे अभी तक जो अभी एनर्जी आ रही है दिख नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि पास्ट में भी हो सकता है आपने कन्फेशन दिया है इस पर्सन को,
लेकिन इस पर्सन ने उसको रिजेक्ट करके किसी और को चूज़ कर लिया। ठीक है, अभी ये वापस आना चाह रहे हैं, वो गिल्ट दूर करने के लिए वापस आना चाह रहे हैं। अभी भी मुझे अभी तक एनर्जी कन्फेशन की दिख नहीं रही। हाँ, रिस्क की ज़रूर दिख रही है, अपने गिल्ट दूर करने के लिए ये आना चाहते हैं आपके पास विद द जस्टिस। यस, ये पर्सन डेफिनेटली गाइस अपना कर्मा ये फेस कर रहा है। ठीक है, और आप जस्टिस चाहते हो, आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ कर्मा होगा। आपने अच्छा किया, आपके साथ अच्छा होगा। ये पर्सन ने बुरा किया तो इसके साथ बुरा होगा। राइट नाउ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस पर्सन को फेस, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये पर्सन वो डिज़र्व जो करता था, जो इसने आपके साथ किया, वही फेस कर रहा है। ठीक है, आप कर्मा इस पर्सन को लाइक सर्व कर रहे हैं जो इस पर्सन ने आपके साथ किया, तो इस पर्सन को तकलीफ़ हो रही है। बट ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। कन्फेशन नहीं दिख रहा, हाँ बैलेंस करना ज़रूर चाहते हैं। पहले बैलेंस हो जाए सब कुछ, देन ये पर्सन मुझे लग रहा है डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, जस्टिस आपका है गाइस। जस्टिस आपको मिलना है। जब आपके साथ इनका बैलेंस बन जाएगा सब सिचुएशंस का, देन दे विल ऑफर यू आ कमिटमेंट, देन दे विल ऑफर यू आ प्रपोजल। उसके बाद ये पर्सन आपको रिलेशनशिप की कमिटमेंट देगा। जब ये पर्सन आपको पहले क्लैरिटी देगा, आपके साथ बैलेंस करेंगे, आपके साथ फेयर करेंगे, किसी भी तरह से ये पर्सन बायस नहीं होगा। आप पहले इसने आप बायस्ड होके अपने लिए सोचा था, सेल्फिश होके। अब ये पर्सन सेल्फिश नहीं होगा, ना ही मीन होगा। अब ये पर्सन न्यूट्रल रह के सोचेंगे, आप जैसे हो आपको वो देंगे। लाइक ये पर्सन हार्मनी बनाना चाहता है, अब आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। जैसे ही आपके और इनके दरमियान जो अभी सिचुएशन डिसबैलेंस हो रही है वो बैलेंस हो जाएगी, देन ये आपके साथ ऑफ़र करेंगे किसी तरह की रिलेशनशिप का, कमिटमेंट का, इंगेजमेंट का या मैरिज का। फिर ये पर्सन आपकी तरफ ओपन अप होगा। उससे पहले ये आपको जस्टिस देंगे, और आप में से जस्टिस डिमांड भी बहुत सारे लोग कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों की साइड से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है अपना कन्फेशन दे के आपके साथ पेपर मैरिज या कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। बिकॉज विद अ पेज ऑफ कप्स ये आपको ऑफर करेंगे। उसके बाद सी द हेरोफेंट, ये आपको मैरिज कमिटमेंट देगा ये पर्सन। यस, ये ऑफर करेंगे उसके बाद कि ये आपको चाहते हैं। लेकिन पहले बैलेंस इस पर्सन की, अभी जो मुझे मेन चीज़ दिख रही है वो दिख रही है कि बैलेंस कर पाए ये पर्सन आपके साथ। यस, 111 नो 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको दिखता है तो इट्स अ साइन कि आपके साथ इनका डेफिनेटली कनेक्शन ठीक होने वाला है, और ये पर्सन और आपके साथ चीज़ें बैलेंस होंगी एंड आपके साथ जस्टिस होगा। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। टोरस है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा इज़ वेरी प्रोमिनेंट। नंबर 11 एंड मुझे 11 काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। 20 प्लस 30 प्लस इस पर्सन की एज मुझे दिख रही है वैसे, बट हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, मैरिज की या फिर इंगेजमेंट की मुझे इनकी साइड से दिख रही है। बट सबसे पहले आपके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी कोई इश्यूज़ हैं वो रिजोल्व करेंगे ये पर्सन, देन ये आपको कोई ना कोई ऑफर देंगे और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे। ओके, यस। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।